अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वक्फ बिल के बारे में जो अभी चल रहा है हमारे देश में, हर एक मुसलमान को, हर एक इंसान को इस चीज़ के बारे में पता है। हर एक मुसलमान जो है इन पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे लीडर, हमारे रहनुमा जो है हम लोगों को जिस काम करने के लिए कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान इस काम को किया। तो इसी के बारे में हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े जज है, उसने जो है वक्फ बिल के बारे में बहुत ही बड़ा खुलासा किया और क्या फ़ैसला लिया उसने और क्या कहा, तो मैं आप लोगों को उसका वीडियो दिखाऊंगा उसने क्या खुलासा किया। तो आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को पहले पूरी देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इसके बारे में बात करते हैं। ऐसा है कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट है वो अनकॉल्ड फॉर है और वो ज़बरदस्ती किया गया है, क्योंकि कोई भी लेजिस्लेशन अगर टेबल किया जाता है तो उसके ऑब्जेक्ट एंड रीजंस होते हैं। इनका कोई रीज़न नहीं, न इनका कोई तय है, कहाँ पहुँचना है ये भी नहीं है और किसको फ़ायदा पहुँचाने नहीं। अमेंडमेंट इस तरह किए जाते हैं कि एक्ट में जो एनॉमलीज है उनको दूर किया जाए और जिसके हक़ में वो एक्ट बनाया उसको फ़ायदा किया जाए। यहाँ ये उल्टा कर रहे हैं, ये चाहते हैं बिल्कुल उसको, उसके जो बेनिफिट्स हैं जिनको मिलना है वो ख़त्म हो जाए और सारा एक्ट जो है, सारी जो ज़मीन है वक्फ की, वो नज़ूल की तरह हो जाए, जिस पर कि ये अपना आसानी से कर सके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसका इंचार्ज बना दे। सारा जो तरीका है, जो पावर्स हैं CEO की और जो ट्रिब्यूनल की पावर्स हैं, वो सारी ख़त्म करके ये अपने अंडर में रखना चाहते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना चाहते हैं, जिससे कि जब चाहे जितनी चाहे ज़मीन ले सके, जो चाहे उस पर कर सके। ये इनका इंटेंशन ही मेलाफाइड है। अगर इंटेंशन अच्छा होता तो ठीक भी था। इसलिए वक्फ का जो अमेंडमेंट है अनकॉल्ड फॉर, विदाउट एनी बेसिस, आर्बिट्रेरी एंड इलीगल। सर, क्योंकि आप जस्टिस हैं तो एक सवाल बहुत वाजिब हो जाता है आपसे कि देखा था हमने वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट पर भी क्लेम किया था कि ये वक्फ की ज़मीन है। अब सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली में आप देखें तो प्रधानमंत्री आवास भी, राष्ट्रपति भवन भी है। अब इन तमाम जगहों पर जो संवैधानिक लोग रहते हैं, अगर उन पर भी किसी तरह का वक्फ अगर क्लेम कर देता है तो ये तो हमारे भारत के लिए खतरा है। नहीं, वक्फ पे क्लेम की कोई वो वैल्यू नहीं। वक्फ की जो जायदाद है उसके चक्कर उसमें पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है। ये वक्फ तभी होगा जब ट्रिब्यूनल उसको डिसाइड करेगा। जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें यह है कि अगर ट्रिब्यूनल कहता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये पूछा उसमें एक्ट में दिया हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो उसमें अंतिम निर्णय जो होगा वो ट्रिब्यूनल का होगा। ये कह देने थोड़ी होता कुछ, ये सब ज़बानी जमा खर्च से कभी कानून नहीं बनता है। कानून जो कानून की तरह पढ़ा जाएगा। ये थोड़ी कि अगर वो कहते हैं साहब ये एक वो पहले तो जैसे नाग कन्या हुआ करती थी कि इसके नीचे नाग रहता है तो ये उसका जो घर हो गया, ये आदमी का घर ही नहीं, तो ये कोई तरीका थोड़ी है। अरे जिससे ख़रीदा है, जिसका ओरिजिन है उसका घर है, या जो बनाया गया, ये जो प्रॉपर्टी ली 1911 में यहाँ कैपिटल शिफ्ट हुई थी, उसमें जो प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी वो प्रॉपर्टी है वक्फ की, न कि अदर प्रॉपर्टी। उनका ब्यौरा है। इसलिए ये कहना सब भ्रम फैलाना है और पब्लिक को गुमराह करना है और एक ऐसा क्रिएट करना है, एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना है जिससे कि पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट ये पढ़ा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल गलत फहमी है, बिल्कुल गलत। वक्फ का पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ तक कि वो प्रॉपर्टी दिल्ली की रिकॉग्नाइज है जो 1911 में थी, और वही प्रॉपर्टी केवल क्लेम कर सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है वक्फ? अरे वो ऐसे थोड़ी देखा जाएगा किस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। जो प्रॉपर्टी थी उसको देखा जाएगा, और अगर प्रॉपर्टी थी या वक्फ क्या इस्टेब्लिश होगा, उसमें प्रोविज़न है, उसका वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि वक्फ दिल्ली हाई कोर्ट वक्फ की ज़मीन पे बनाए या नहीं बनाए। मैं तो बताया ना कि 113 प्रॉपर्टी उसमें 1911 में चिन्हित की गई थी जब वो आया था वहाँ। उसमें ओबराय होटल का जो किनारे वाला पोर्शन है उसमें ज़बरदस्ती जो कब्जा किया हुआ है, जहाँ पुलिस का वो है, आधी मस्जिद बनी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी है। और वक्फ की प्रॉपर्टी जो होगी उसमें सब पूरा वो दिया हुआ है, उसके गाटे दिए हुए हैं, उसका दिया हुआ है, क्योंकि रेवेन्यू लैंड का जो प्रोविज़न है वो अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो खसरा खतौनी से होगा, और अगर अर्बन लैंड है तो उसका डिसीजन होगा नंबर से, बाउंड्री से। अगर वो सब कुछ है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो इसलिए ये कहना एक भ्रम फैलाना है और बदनामी करना है और कुछ नहीं।
सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि जेपीसी में जिस तरह से ये वक्फ बोर्ड वाला कानून चला गया है, आप इसको आगे किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि मेजोरिटी में तो गवर्नमेंट भी और उस जेपीसी की बैठक में ओवैसी साहब भी बैठे होंगे और फिर भाई हम उसकी उनके दिमाग में क्या चल रहा है नहीं था, हम तो आपको लीगल पोजीशन बता रहे हैं कि एक्ट में है क्या और एक्ट कैसे बनता है और एक्ट के हिसाब से कैसे काम होता है। ये कह देना कि साहब फला घर मेरा है, आप क्लेम करते रहिए, ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं कि फला प्रॉपर्टी मेरी है, फला मेरी है। अरे प्रॉपर्टी है या नहीं है ये डिपेंड करता है सबूत से, और सबूत डिपेंड करते हैं एक्ट के अंदर में दिए गए प्रोविजन से। अगर प्रोविजन है तो ठीक है, और नहीं तो एक इंच ज़मीन नहीं मिल सकती। सर बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी में जो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो तो देख ही लिया। हम लोगों को जो है सिर्फ 50 लाख मुसलमानों को ईमेल करने को कहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका डबल, इससे भी ज़्यादा, यानी कि आदमी सोच भी नहीं सकता है, इतने सारे मुसलमानों ने इस काम को किया।